दोस्तों आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट के 18वां सब्जेक्टिव को। यह कहता क्या है, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 4 - 3 - 9 7 और 8 8 है। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। तो आइए त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज का शीर्ष क्या होता है दोस्तों, 3 शीर्ष होता है। इसका नाम रख देते हैं। इसका नाम हो गया ए, इसका नाम क्या हो गया दोस्तों 4 - 3। कितना हो जाएगा 4 - 3। इसका नाम हो जाएगा बी, इसका नाम क्या हो जाएगा -9 और क्या हो जाएगा 7। और इसका नाम रखते हैं सी, इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों 8 8। दोस्तों सबसे पहले क्या किए, एक त्रिभुज बना दिए और त्रिभुज में क्या किए, तीनों का शीर्ष लिख दिए। अर्थात एक का नियमक क्या दिया है दोस्तों, तो एक का नियमक हो गया 4 - 3 हो जाएगा 4 - 3। दोस्तों बी का नियमक क्या हो जाएगा, तो बी का नियमक हो जाएगा -9 और 7 हो जाएगा। और सी का नियमक क्या हो जाएगा, तो सी का नियमक हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 8 और 8 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, आप याद रखिए। क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। दोस्तों ये क्या है, त्रिभुज का सूत्र है। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। दोस्तों हमने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन में कोऑर्डिनेट का प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए और कोऑर्डिनेट के फॉर्मूला का हिसाब में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं आप सीखिए। आप जरूर देखिए, क्योंकि 5 नंबर से लेके 2 नंबर तक आसानी से आपसे बन जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, क्योंकि x1 y1 का मान निकालना होगा, तो आइए इसका मान निकालते हैं। x1 का मान कितना हो जाएगा, तो x1 का मान हो जाएगा 4 और y2 का मान y1 का मान कितना होगा, तो y1 का मान हो जाएगा -3। x2 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो x2 का मान हो जाएगा -9। y2 का मान कितना हो जाएगा, तो y2 का मान हो जाएगा 7। x3 का मान कितना हो जाएगा 8 और y3 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। इस सब के मान को क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में डालेंगे। तो आइए इस फॉर्मूला में डालते हैं। 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों, फिर हो दोस्तों x1 का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो यह हो जाएगा 4 × y2 का मान कितना दिया है, y2 का मान 7 है, तो क्या हो जाएगा 7। अब माइनस y3 का मान कितना दिया है दोस्तों 8 दिया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस x2 का मान कितना है दोस्तों, तो -9, तो ब्रैकेट लगाएंगे। आप याद रखिए, क्या याद रखना है, जहां देखे माइनस छाप वही लगाए ब्रैकेट। आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि माइनस से क्या करता है, पूरे हिसाब को गड़बड़ कर देता है। और जहां माइनस रहे ना वहां सचेत हो जाइए, एकदम ध्यान रखिए, वरना काम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों x2 का मान यहाँ कितना है -9 है, तो -9। अब क्या किए हैं दोस्तों y3 का मान कितना है दोस्तों 8 है, तो 8 माइनस कहाँ से आ गया, फॉर्मूला से y1 का मान कितना दिया है -3, तो फिर यहाँ क्या करेंगे, छोटका ब्रैकेट लगाएंगे -3, फिर मसला ब्रैकेट। दोस्तों x3 का मान कितना दिया है, x3 का मान दिया है 8, तो प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा इंटू y1 का मान कितना है दोस्तों, y1 का मान है -3, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3, माइनस आ गया फॉर्मूला से माइनस। y2 का मान कितना है दोस्तों 7 है, तो 7 हो जाएगा। आपके मन में दोस्तों सवाल आएगा कि हमने -3 में ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, तो याद रखिए जब एक चिन्ह प्लस या माइनस रहता है ना, उसके बाद आता है माइनस चिन्ह, तब ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको सिंपली इसको हल करेंगे। आइए इसको हल करते हैं। 1/2 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 हो जाएगा, बड़का ब्रैकेट तो बड़का ब्रैकेट, यहाँ क्या हो जाएगा 4 और गुने 8 में से 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 8 के 8, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है दोस्तों +8 है तो +8 हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों -3 और -10 क्या हो जाएगा
3 माइनस माइनस 7 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 है तो क्या करेंगे, बराबर में इधर लिखेंगे 1/2। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, यहां से क्या है दोस्तों, यहां 4 और -1 में गुना होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 4 एकम 4, तो यहां क्या होगा, यहां ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा कितना, -4। फिर दोस्तों आप यहां ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है दोस्तों, यहां -9 है तो -9 हो जाएगा और 8 दिन कितना हो जाएगा, 11, तो क्या हो जाएगा, -9 गुने 11, तो यहां क्या लिखेंगे, -9 गुने 11। फिर क्या है, यहाँ क्या है, तो यहाँ आ गया फिर प्लस, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 8 दहाई के 80, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -80, ब्रैकेट बंद। देखिए ध्यान से इसको समझिए, और एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके नीचे जगह नहीं है इसलिए हम उधर लिख रहे हैं, आपके कॉपी पे जगह होगा इसलिए वहां भी इसके नीचे ही नीचे लिखते जाइएगा। बहुत बच्चा क्या करता है ना कि इसी तरह क्रॉस करके अब बगल में लिखने लगता है, नहीं, जगह नहीं होने की वजह से अगर इसे नीचे लिखेंगे तो वीडियो में आपको नजर नहीं आएगा, और जब नजर नहीं आएगा तो आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों क्या कीजिएगा, आप इस स्टेप को भी आप इसी के नीचे लिखिएगा, और पेज जब खत्म हो जाए तो फिर अगला पेज में आप लिखिएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या है, 1/2 है तो वहाँ क्या दिए, 1/2 दिए। फिर क्या था, प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4, तो वहाँ क्या दिए, -4 दिए। फिर दोस्तों -9 है तो -9 गुने, चूंकि ब्रैकेट है तो गुना होगा, तो 8 दिन कितना हो गया, 11, तो -9 गुने 11, जो कि वहाँ -9 गुने 11 है। फिर क्या है दोस्तों, प्लस माइनस माइनस, 8 दहाई के 80, तो 80 है। अब इसको आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 इंटू यहाँ माइनस और ये माइनस, कितना हो जाएगा, -84, अब -11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 99, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2, माइनस माइनस तो माइनस से रहेगा, और इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13 3 हाथ में 1, 10 8 18, 183 आ जाएगा। फिर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -183/2 आ जाएगा। दोस्तों यह त्रिभुज, इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या आ गया, -183/2। लेकिन ध्यान रखिए ये कोऑर्डिनेट है, और माइनस में कोई भी दूरी माइनस में नहीं होता है, कोई भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको मोड़ लगा के माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 183/2। जब मोड़ लगा देते हैं ना दोस्तों, 183/2, यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर। यहां लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 183/2 है। दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।